हाय दोस्तों। अभी पिछले 2 दिन से ना एक आर्टिकल हम लोग देख रहे हैं मिंट न्यूज़पेपर में और बिजनेस स्टैंडर्ड में भी। आर्टिकल ये है कि जो गवर्नमेंट है वो बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर कुछ प्लान कर रही है और उस प्लानिंग पर डिस्कशन करने के लिए हम अभिजीत सर के साथ में जुड़े हुए। सर है क्या बेसिकली पूरी बात? एग्जैक्टली में सर अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आफ्टर इलेक्शन, अभी तो कुछ नहीं होने वाला, 2024 के बाद। 24 के बाद, हाँ, आफ्टर इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पैनल बनाएगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सजेशंस मांगे कि जो 12 सरकारी बैंक हैं इनमें से हम किन बैंक को प्राइवेट कर सकते हैं। ओके। तो एग्जैक्टली में गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू प्राइवेटाइज बैंक्स। Okay. गवर्नमेंट ने सजेशन मांगे, तो उसको आप पूरा पढ़ोगे ना पूरा। एक्चुअली सर क्या होता है कि जैसे आजकल एक ट्रेंड है कि हमारे चैनल पे या हमारे साइट पर भीड़ क्राउड आए, तो हम टाइटल ऐसा बनाते हैं कि लोग कैची का टाइटल कि मतलब लोग आए हमारे पास। तो टाइटल में लिखा कि प्राइवेटाइजेशन, बट गवर्नमेंट ने सजेशन मांगे हैं। ओके। और चूंकि 2021-22 के बजट में ये बात हो चुकी है कि हम 2 बैंक को प्राइवेट करेंगे, तो प्राइवेट तो एक करेंगे, लेकिन ये कब करेंगे ये किसी को नहीं पता, और किस बैंक करेंगे किसी को नहीं पता। एक्चुअली पहले ये नाम आ रहा था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, इंडियन ओवरसीज बैंक का, ये प्राइवेट हो जाएंगे क्योंकि छोटे बैंक थे और ये थे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में थे। इसका मतलब होता है सर कि मतलब कोई बैंक अगर लॉस वॉस में है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे ठीक करने के लिए उसमें डाल देती फ्रेमवर्क में। तो जो बैंक उससे बाहर आए अभी रिसेंटली में, पंजाब एंड सिंध बैंक भी है उसमें, तो इन बैंक को प्राइवेट करने की बात हो रही थी। बट अभी रिसेंटली में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो सरकारी बैंक है इन्होंने जबरदस्त प्रॉफिट अर्न किया है। हाँ, मैंने देखा मोर देन डबल। हाँ एग्जैक्टली, मोर देन डबल अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो, है ना? और इनका एनपीए भी कम हुआ है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट सोचे कि हम किन बैंक को प्राइवेट करें। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे अभी आपने बताया तो गवर्नमेंट सोच रही है, सजेशन मांग रही है। गवर्नमेंट क्यों सजेशन मांग रही है प्राइवेट करने का? एक्चुअली सर देखिए इसके पीछे दो चीज़ें हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो, जो मैंने सुना था मतलब कुछ दिन पहले की बात है, एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमेशा मना किया कि हमारे देश में जो बड़े प्लेयर्स हैं जस्ट लाइक टाटा, रिलायंस, हम इन्हें कभी बैंक लाइसेंस नहीं देंगे, ओके। क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप में जाइंट हैं। और सोचिए अगर हम इन्हें बैंक खोलने देंगे तो इनके पास बहुत बड़ा कैपिटल बेस है ना। अगर वो पैसा बैंक में आ जाएगा तो ये बैंक के फॉर्म में भी अपना मतलब अपने ही प्रोजेक्ट में अपना पैसा निवेश करवा देंगे। आपने पैसा जमा किया रिलायंस में, पैसा उसके पास है, अब वो लोन बांट रही कि नहीं बांट रही है, पैसा कहाँ लगा आपको मालूम चलेगा आपको। तो आरबीआई ने पहले ही बोल रखा था कि हम बड़े प्लेयर्स को ये लाइसेंस नहीं देंगे बिकॉज पैसे का मूवमेंट ठीक से हो नहीं पाएगा। लेकिन जो अभी गवर्नमेंट है उसका मानना ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको मार्केट में आना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल बेस है जिससे हमारे देश को लाभ मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। अच्छा, ये बैंक की परफॉर्मेंस डाउन हो रखी है, एनपीए बढ़ रहा है, ये एक बड़ा रीजन है एक तरीके का। रीजन था ये। और अब देखिए किसी बैंक के परफॉर्मेंस को आपको देखना हो कि कैसा फाइनेंशियल साउंड है कि नहीं है, 3 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर कि बैंक का एनपीए कितना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। दूसरा सर रिटर्न ऑन असेट, मतलब बैंक को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और तीसरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब कितना कैपिटल बैंक के पास है। तो अगर कैपिटल कम हो रही है फॉर एग्जांपल, या एनपीए बढ़ रहा है फॉर एग्जांपल, या रिटर्न नहीं आ रहा है, तो उस केस में बैंक को प्राइवेटाइज किया जाता है। तो ये 3 फैक्टर होने चाहिए, बट राइट नाउ तीनों फैक्टर अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। हाँ, सारे मतलब जैसे बैंक रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग कहीं से लग नहीं रहा कि प्राइवेटाइज करने की जरूरत है, बट फिर भी जबरदस्ती बैंक प्राइवेट करे। सर ये न्यूज ना थोड़ा सा ना स्टूडेंट्स को बहुत डिमोरलाइज कर देती है। नहीं, कुछ लोग वीडियो बना देते हैं सर इस तरीके की ना कि ये प्राइवेट हो जाएगी। मैंने सर एक वीडियो देखी किसी की, और काफी नाम है सर उस टीचर का भी, उन्होंने वीडियो बनाई और उनका अभी नहीं होगी 2024 के बाद, लेकिन होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं जी। तो सर जब टीचर खुद से बोल देता ना चांसेस ज्यादा लगते हैं, तो 2 रीजन होते हैं। या तो टीचर को पता है होने वाली है, या फिर वो जबरदस्ती का केओस क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट के अंदर, वो परेशान हो जाते हैं कि प्राइवेट हो जाएगी तो हम जो तैयारी कर भी रहे हैं कि सही जगह जा भी रहे कि नहीं, मतलब बड़ा कंफ्यूजन है। इसको लेकर आप बताइए आपका क्या कहना है, फिर सर मैं भी अपना पॉइंट व्यू रखूंगा आपको। देखिए सर एक बात तो मैं आपको बता दूं सारे बच्चों को कि आप गलत फहमी मत रहिए कि बैंक प्राइवेट नहीं होंगे, ये होंगे सर, ठीक है, लेकिन आज नहीं होने वाले हैं। हाँ। और मेरे ख्याल से ये 5 साल तक नहीं होंगे, जो मैं समझता हूँ, इकोनॉमिक्स समझता हूँ मेरे हिसाब से। अच्छा दूसरी बात सर क्या होती है कि ये बात है 21-22 की, जब हमारी एफएम ने बोला था कि हम 2 बैंक प्राइवेट कर देंगे। दैट्स टाइम मैंने एक वीडियो पढ़ा, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, तो मैंने वहाँ पर आके बोला कि बैंक प्राइवेट नहीं होने वाले हैं। तो वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू मोटिवेट आवर स्टूडेंट। लेकिन सर एक बात ये भी है, रियलिटी लोग अच्छा नहीं देखते हैं, लोग बुरा देखते हैं हमेशा, बुरे के व्यूज ज्यादा बुरे भी ज्यादा आते हैं। तो वो लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जिसे बोले वो ज्यादा फैल जाती है तेजी से। ठीक तो है, बच्चा परेशान हो जाता है, देखने लगता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप कोई आर्टिकल पढ़िए ध्यान से, जो भी आर्टिकल इस समय है, चाहे सर ने बोला मिंट के बारे में या फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टैंडर्ड के बारे में, आप उसे पूरा पढ़िए। तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि गवर्नमेंट ने सजेशन मांगा कि क्या हम कर सकते हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि बैंक प्राइवेट ना हो, ये भी हो सकता है, उसमें साफ साफ मेंशन है।
कि कुछ कह नहीं सकते हैं हम कि हम सजेशन मांग रहे हैं कि हम प्राइवेट करें कि ना करें, नई लिस्ट मांग रहे हैं। नई लिस्ट मांग रहे हैं। तो सर ने अपना देखो व्यू दे दिया दोस्तों। मेरा भी व्यू आपको ये है कि अगर आप ये सोचोगे कि बैंक फ्यूचर में प्राइवेट हो जाएंगे तो हम बैंक में नहीं जा रहे, तो आप ये सोचिए आप नौकरी कर क्यों रहे हैं। क्या रीजन आपका ये है कि आपको सिर्फ एक सरकारी नौकरी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता वो बैंक हो या कोई और डिपार्टमेंट हो। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, आप ऐसे डिपार्टमेंट में जाओ जहाँ पे चांसेस नहीं है। जैसे मैं कहूंगा कि आप एसएससी में चले जाओ, पर जैसे ही मैं कहूंगा आपसे एसएससी में चले जाओ, फिर आप देखो कि आपको एसएससी की जो पढ़ाई है वो अच्छी लगती है। यार इतने सारे फैक्टर है, अगर आप मना करने के लिए आओ ना कि यार ये नहीं करेंगे, तो आप एसएससी में जाते ही वहां भी कमी ढूंढोगे। आपको लगेगा एक बार में जल्दी एग्जाम नहीं होता, अरे इतनी सारा कंपटीशन है। बैंक का तो कंपटीशन सर तो 10 लाख का ही है, एसएससी की कंपटीशन में जाओ फिर और कंपटीशन। तो अब इसे नेगेटिव चीजों से बचना चाहिए, है ना। यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप फॉर एग्जांपल सीजीएल में जाते हैं, फॉर एग्जांपल दोस्तों, तो एक बार जान लीजिए आप, जीएसटी के आने के बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट मर्ज हो चुके हैं। अगर आप जॉब की बात करते हैं सर, उसमें इनकम टैक्स की बात कर लें, फॉर एग्जांपल कस्टम की बात कर लें, अच्छी जॉब है, वो बढ़िया जॉब है, लेकिन उसकी पोस्ट भी कम आती है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम जॉब स्विच कर दें, हम यहाँ चले वहाँ चले जाते हैं। जॉब तो करनी है आपको, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और सुन लीजिए मेरी, जहाँ तक मैं इंडियन इकॉनमी समझता हूँ सर, एक्चुअली मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बैंक प्राइवेट नहीं होंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है सर। राइट नाउ इंडिया की जो सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्टार्टअप्स हो गया सर, ये सब भी बूम कर रहे हैं। और ये बूम कैसे करते हैं आपको समझना पड़ेगा, फ्लो ऑफ मनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बड़ा पैकेज बनाती है और ये पैकेज हमारे आप तक पहुंचाती है, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री आवास योजना। सही बात है। तो ये प्राइवेट कैसे कर लेगी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पैसा पहुंचाती है थ्रू बैंक हमारे तक। सर आप सोचिए जरा सा, कल को अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले कि मुकेश अंबानी, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन टाइकून है, उसने बैंक खोल दिया, अब आ रहे उसे बोल रहे कि आप सस्ते रेट पर लोन दो, क्या वो लोन देगा एग्रीकल्चर? कभी नहीं देगा। तो आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऐसे करती है, फ्लो ऑफ मनी ऐसे मेंटेन करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट बैंक चाहिए होगा पब्लिक तक पहुंचाएंगे पैसा। आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर बहुत पीछे है, आज भी भाई एग्रीकल्चर पीछे है, जॉब आप दे नहीं पा रहे हो। स्टार्टअप की बात करते हो तो स्टार्टअप कौन करेगा, फंडिंग कौन करेगा? इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड लोन ऑन द लेजर इंटरेस्ट रेट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे देश में सर आज भी 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ है, पब्लिक के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। और आपको क्या लगता है सर, आईसीआईसी आपका एक्सिस में अकाउंट है शायद मेरे ख्याल से, ये सैलरी अकाउंट है? किसी बैंक में अकाउंट है प्राइवेट, किसी में और किसी और में? आईसीआईसीआई में। कितने में खुला था मेरा अकाउंट? 10,000 रुपए में। 10,000 मिनिमम। सर आपके पास है, मेरे पास तो है नहीं, मैं तो किसान। नहीं, ये प्रॉब्लम है यार, आप प्राइवेट सोचिए कि प्राइवेट बैंक आपका अकाउंट खोलने के लिए 10,000 या 5,000 रुपए लेती हैं, अब वो मेंटेन भी करना है। आप कैसे कर पाओगे? जीरो बैलेंस होता नहीं उसमें। तो अभी हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। हमारे देश का आज भी 40% भारत तक गांव में रहता है यार। उसे नहीं पता ये सब कि हम इस बैंक में जाएंगे तो हमें इतना पैसा मेंटेन करना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा। स्टार्टअप कैसे आगे बढ़ेगा, फंडिंग आप नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी इकॉनमी ग्रोइंग है और ग्रोइंग इकॉनमी को गवर्नमेंट की हमेशा हेल्प चाहिए। बड़े बिजनेसमैन जो आप सोच रहे हो कि यही वही सोच है कि जो बड़े बिजनेसमैन है जब ये मार्केट में आएंगे, इनके पास कैपिटल फंड है तो हम इनका यूज करेंगे फॉर डेवलपमेंट, लेकिन वो क्यों देंगे पैसा आपको अपना? सही बात। तो ये है दोस्तों। तो मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे लगता नहीं कि आगे आने वाले 3-4 साल 5 साल में कोई बैंक प्राइवेट होने वाला है। बैंक आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी कुछ कर रखा है और मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि उनके जो बैंक हैं वो और प्रॉफिटेबल हों। एक सर एग्जाम्पल कोविड-19 का लास्ट एग्जाम्पल दूंगा। कोविड-19 में आप सर बताइए मुझे, ड्यूटी पुलिस ने की सरकारी, बैंक ने की सरकारी, हॉस्पिटल ने की सरकारी। सर गैस सिलेंडर 4 लाख का मिल रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, आप सोचिए। तो जब ऐसी कोई आपदा आएगी तो कहाँ पर, प्राइवेट तो दिखता ही नहीं कहीं पर, सरकारी दिखते हैं। तो आप किसी सरकारी जॉब को या ऑर्गेनाइजेशन को आप खराब नहीं बोल सकते। आपको अपने विचारों को, अपने क्रियाकलापों को और अपने ऑपरेशन के तरीकों चेंज करने की जरूरत है, न कि आप उसका मालिकाना हक ही चेंज कर दो। सही बात है। अच्छी सर ने अपने आप की बढ़िया व्यू दे दिया, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। और बच्चों टेंशन नहीं लो, बस पढ़ाई करते रहो बढ़िया से, अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए, विश यू ऑल दी बेस्ट दोस्तों, जुड़े रहेंगे आपसे, थैंक यू।